कि कैसे जी आपका सर। भाई क्लियर हुआ, क्योंकि आपके पास एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा खासा पैसा वहां से आ रहा है, एक अच्छी पर्सनैलिटी है, और उसके बाद आपका भाई क्लियर हुआ कि यहाँ से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिलती ही मिलती है, लेकिन फैमिली सिक्योरिटी भी मिलती, तो आपका भाई बिल्कुल क्लियर हुआ सर। जी। लेकिन इसी में मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि इस इंडस्ट्री में और भी काफी सारी कंपनियां काम कर रही हैं सर, जी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन आपने आरसीएम का ही चुनाव क्यों किया सर? ऐसा क्या आपको दिखा इसमें जो बाकी की और कंपनियों में नहीं था? जी सर। जी, दैट्स ग्रेट सर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सर आपका क्वेश्चन है, जो कि लगभग सभी यंगस्टर का रहता है ये। देखिए सर, ये तो सभी को पता है कि आने वाला भविष्य जो है 21वीं शताब्दी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की है, ये तो बिल्कुल श्योरिटी है। जी। और इसको लेकर के आज पुलोनी जैसी यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी से बच्चे पीएचडी और डायरेक्ट सेलिंग से कोर्स कर रहे हैं। ये तो हम सबको पता है। अब डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के भारत सरकार ने भी एक गाइडलाइन जारी की है। अभी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 आ गए हैं। अब अभी कंज्यूमर एक्ट बिल जो है वो जो है पास हो गया है। मतलब तमाम बहुत सारे ऐसे ऐसे एविडेंस हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि वाकई में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें फ्यूचर है बहुत बड़ा। हम इसमें करियर बना सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम सुरक्षित सुरक्षा दे सकते हैं। तो ये तो सर श्योरिटी है। लेकिन बात ये आती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो बहुत सारी इंडस्ट्री काम कर रही है। जी। इंडिया के अंदर लगभग 400 प्लस प्रीसर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है भारत सरकार की, जो निगरानी में काम कर रही है। लेकिन सौभाग्यवश मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ सर, जिस अभियान में काम कर रहा हूँ, वो वाकई में सर कमाल है, इमेजिंग है, जबरदस्त। तो मैं सर उन तमाम यंगस्टर को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, एज ए प्रोफेशनली काम करना चाहते हो, तो आपको कुछ चीजें, कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको चेक करने पड़ते हैं। जी। ठीक उसी प्रकार जब हम अपनी बेटी की, अपनी सिस्टर की, हम जब शादी, हम रिश्ता जोड़ते हैं सर सामने वाले के यहाँ पे, हम देखने के लिए जाते हैं लड़का, तो हम उस लड़के का पूरा बायोडाटा देखते हैं, उसकी एजुकेशन देखते हैं, काम कर रहा है नहीं कर रहा वो देखते हैं, उसके उसके जो फैमिली में जो गार्जियन है, उनके जो बाप दादा परदादा तक हम उनका जो है बैकग्राउंड देखते हैं कि किस तरह की फैमिली रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है, भावार्थ यह है कि जब हम किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुनाव करते हैं तो उसके 4 पैरामीटर हैं सर। सबसे पहला पैरामीटर यह है कि कंपनी का प्रोफाइल चेक करें आप। कंपनी का प्रोफाइल, जो कि सर मैंने चेक किया है। कंपनी का सबसे प्रोफाइल का मतलब है कि कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी को आपने विजिट किया नहीं किया है, कंपनी के ओनर क्या काम करते हैं, कंपनी के जो ओनर हैं वो विजनरी है या मिशनरी है, उनका विजन क्या है, वो किन वैल्यूज को महत्व देते हैं इस देश के लिए। तो ये एक जो पैरामीटर्स हैं, कुछ बातें हैं जो हमें प्रोफाइल में चेक करनी होती है। जी। तो सर जब मेरा ये पहला जो मैंने विजिट किया इंडस्ट्री में, तो इस अभियान में, तो मेरा जो है विश्वास सर, मेरा पूर्ण विश्वास 100% हुआ। ये पहला जो चेक पॉइंट है, मैंने राइट का निशान लगाया, प्रोफाइल क्या है। तो कंपनी का सर मैंने बताया प्रोफाइल। दूसरा है कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एक बहुत बड़ी सर दूसरा पॉइंट भी बहुत जबरदस्त पॉइंट है। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्लान शो किए बिना, या जो प्लान है उसके पास अपना, वो बिना शो किए बिना मतलब प्रोडक्ट जो है ले ले, उस उस प्रोडक्ट को हम खरीद पाए। यानी कि 100% लोग जिन प्रोडक्ट को यूज कर लें, कंज्यूमर प्रोडक्ट होने चाहिए वो, जो कि 100 के 100% व्यक्ति उसको यूज कर लें, जी। तो उसको बोलते हैं रियल डायरेक्ट सेलिंग के, जो कि प्रोडक्ट सर सबसे बड़ी ताकत है। आज हम जिस इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं, इस जिस अभियान में हम काम कर रहे हैं, उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है ना सर, वो है हमका रेट वेट क्वालिटी। ये तीनों चीजें का सम्मिश्रण जो है ना सर, वो बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, मुझे कहना नहीं चाहिए ये चीजें, कि बहुत सारी कंपनी जो है, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, डमी प्रोडक्ट लेके सर काम कर रहे हैं, जिनके एमआरपी के हम 10वें हिस्से को एक आम इंसान खरीद नहीं पाता। यानी कि प्रोडक्ट ऐसे हो जो एक आम इंसान की पहुंच में हो। तो ये दूसरा पॉइंट है सर, मैंने बोला प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जी सर। तीसरा पॉइंट है सर कंपनी का रिवेन्यू जनरेशन। कंपनी पैसा कहाँ से बांटती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, एथिकल तरीके से,
डिस्ट्रीब्यूट करती है, आय का जो वितरण है वो सही तरीके से करती है या नहीं करती है। और बहुत सारी कंपनी, यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनी दावा करती हैं कि आप बस एक बार आपको परचेजिंग करनी है प्रीत सर, और फिर बाद में आपको कुछ काम करना ही नहीं है। भाई कमा जब प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे, प्रोडक्ट सेल होगा, तभी तो सर इनकम जनरेट होगी ना, प्रोडक्ट से तो होगी ना सर, जी टीम जी से होगी। तो वो तो करना ही करना है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां दावा करती हैं कि आप 6 महीने टिक जाइए, आप 6 महीने बस काम कर लीजिए, फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो साथियों बिल्कुल ये पॉइंट आप चेक करें। चौथा जो पॉइंट है सर मैं बताना चाहूंगा पैरामीटर, वो है हमारा कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम कैसा है कंपनी का? क्योंकि सर जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है ना, उसको एक ड्रीम के कारण आता है, ड्रीमर होता है वो व्यक्ति, वो कुछ पाना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। तो जो व्यक्ति उस व्यक्ति को लेके आता है, उसके अपलाइन, उसके गुरु हो सकते हैं। अगर वो किसी कारणवश मतलब गुरु उसके साथ ना हो, तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कंपनी के पास में, जिस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके वो अकेला व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो ये जो चारों पैरामीटर है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन, और कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, तो ये शायद मुझे तो आज तक किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये 4 पिलर सर नहीं दिखे, सिवाय अपने इस अभियान के। इसका नाम है RCM अभियान। जी तो जी सर ये चारों पिलर जो है RCM अभियान में ही जो है पूर्ण होते हैं। जी सर, ठीक आपका है। कहने का मतलब ये है कि जो भी साथी अगर किसी भी इस इंडस्ट्री में आ रहा है तो वो इन चार चीजों को जरूर देखे सर। प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पे आउट कैसे जनरेट होता है, और एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कैसे सर, एजुकेशन हमें मिले।